एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश भर के स्टार्टअप्स अपने सपने को आकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ ज़िप, के सामने पिच करते हैं। कहीं सपने बर्न होते हैं, कहीं कुछ लर्न कर जाते हैं और कहीं कुछ अर्न कर भी जाते हैं। मेरा नाम तहा नफीस है। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। हमारा स्टार्टअप का नाम है व्हीलीज सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोगों का मेजरली एम ये है कि हम लोग इंडिया के अंदर व्हीलचेयर यूजर्स को जो मोबिलिटी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसका सोल्यूशन बनाएं। सो बेसिकली कंपनी का गोल ये है कि इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा व्हीलचेयर यूजर्स हैं जिनको मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनके लिए अलग अलग असिस्टिव डिवाइसेस बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। उसकी जगह हम ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ही हम मैन्युफैक्चर करें, मैन्युफैक्चर करके उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करें। हमारा गोल ये है। ग्रेट। हाय यार, कहाँ से हो? कहाँ से? वैसे हम लोग दिल्ली में ही बॉर्न बॉटअप हैं। वैसे बैकग्राउंड मैं बिहार से हूँ। तुम कहाँ से? उत्तर प्रदेश। अच्छा, और जानते कैसे हो एक दूसरे को? फर्स्ट क्लास से क्लासमेट है। फर्स्ट क्लास से? हाँ, अब इंजीनियर कंप्लीट हो गई है। साथ में ही? साथ में ही। अमेजिंग। कोइंसिडेंस हुआ कि एक ही कॉलेज मिला, एक ही बैच में सारी चीज़ें एंट्रेंस क्लियर की। क्या नाम है आप दोनों के? मेरा नाम तहा नफीस है। बाकुल से भी मेरा नाम। तुम कश्मीर से हो क्या? नहीं, यार बिल्कुल तुम्हारा एक्सेंट स्टाइल बिल्कुल वैसा है। बताओ यार, क्या बिजनेस बना रहे हो? I'd love to know more। और हो कहाँ से? अभी गुड़गांव से ही काम कर रहे हो? नहीं, दिल्ली से ही। हमारी फैमिली यहीं रहती है, हम यहाँ विद फैमिली है। हाँ, सो हमारी कंपनी का नाम है व्हीलीज सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोगों का मेजरली एम है कि हम लोग व्हीलचेयर यूज़र्स की जो मोबिलिटी इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करें। तो आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया। वैसे हम लोग 2018 से डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने लग गए थे, जिसमें हमने IIT दिल्ली के साथ, जब हम लोग सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में थे उस टाइम पे, जस्ट हम लोगों का माइंड ये था कि हमें कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। तो IIT दिल्ली के साथ मिलके हमने रिवर्स स्ट्राइक और अलग अलग NGOs के साथ मिलके हमने अलग अलग टाइप्स के मोबिलिटी डिवाइसेस बनाए। तुम इंजीनियर हो? जामिया से हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। अच्छा। प्रोजेक्ट हमारा पूरा हार्डवेयर है। वेरी नाइस। हाँ, वो आजकल सब मिक्स है। हाँ, एवरीवन लीड्स टू कंप्यूटर इंजीनियर। तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके ये कर रहे हो? ये थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग मतलब पहले से ही हम लोग हार्डवेयर में थे। इस टाइम पे हम लोग सिर्फ अपनी 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम्स दे रहे थे। उसके बाद हमें कॉलेज का अपॉर्चुनिटी मिला, हमने कॉलेज का एंट्रेंस दिया, कॉलेज में आए। वहाँ पर हमारे एक दोस्त को अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से कुछ टाइम के लिए व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ी। उस टाइम पे हमें ये चीज़ देखी, क्योंकि हम साथ में कॉलेज में थे, तो उस टाइम पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि उसको सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्त था? हाँ, वो हमारा फ्रेंड था, बैचमेट था। तो हमने देखा कि उसको घर से कॉलेज जाने के लिए जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, उसमें उसको फ्रेंड्स की, फैमिली की, फादर, ब्रदर, प्लस जो हम 10 से 20 रुपये एक्सपेंस में आ जाते हैं, उसे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ एक्सपेंस पे करना पड़ता था, क्योंकि वो व्हीलचेयर कैरी करता है। फिर साथ में ये भी देखा कि काफ़ी ई-रिक्शा, ऑटो, उबर अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो व्हीलचेयर रखे, क्योंकि टाइम लगता है एंड कोई ऐसा अलाउ नहीं करता। ये सारी चीज़ें हमने जब देखी तो हमें पता चला कि प्रॉब्लम तो है। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। तो हमें पता चला कि इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा व्हीलचेयर यूज़र हैं जो सेम प्रॉब्लम डेली फेस करते हैं, डेली, और अपनी लाइफ के लिए पूरा फेस करना है उन्हें। तो उसमें हमने देखा कि एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करते हैं, क्योंकि हम इस सेक्टर में काम करते थे। थोड़ा सा और डीप डाउन गए, रिसर्च की, पता चला कि लोगों को यही मोबिलिटी इश्यूज़, ट्रांसपोर्ट, इंडियन रोड कंडीशन से सब की वजह से बाहर जा ही नहीं पाते लोग। बाहर नहीं जाते तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं एक तरीके से। किसी ने कहा मोबिलिटी इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। यस, एग्जैक्टली। व्हील्स अगर आप दे दो किसी को, यस, स्टार्ट मेकिंग। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ हमने देखी। तो ये हो क्यों रहा था? क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो इनका प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो इसीलिए हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया क्लिपीज़। ये एक फ्रंट एंड अटैचमेंट है जो अलग अलग मैनुअल व्हीलचेयर को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे यूज़र 25 से 30 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में ट्रैवल करता है विथ अ स्पीड ऑफ 25 kmph ऑन द स्ट्रीट्स। यस, ऑन द स्ट्रीट, नॉर्मल रोड पर, खड्डे वाली रोड भी, a normal wheelchair converted yes, converted to a electric vehicle, speed of 25 km yes, with a durability of
यस विद ड्यूरेबिलिटी। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है कि एक व्हीलचेयर कैसे इतनी स्पीड और ये सारी चीज़ें बियर कर सकती है। तो इसके लिए मैं अभी इसकी आगे बात करता हूँ। तो हमने ये हमारा प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें ये पता चला कि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं। आई नो अ कंपनी कॉल्ड नियो मोशन। नियो मोशन, एग्जैक्टली। सो नियो मोशन ही एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और उनका ही प्रोडक्ट एक रिलायबल प्रोडक्ट है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो बाकी जो कंपनीज थी उनका प्रोडक्ट इतना रिलायबल नहीं था, रोड कंडीशंस के ऊपर टेस्टेड नहीं था, उन्होंने कुछ टेस्टिंग नहीं करी, R&D अच्छी नहीं थी। तो नियो मोशन में भी लेकिन कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद उनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि उनका फ्रंट अटैचमेंट खरीदने के लिए, आपने अगर ख़रीदा तो वो यूज़ करने के लिए आपको 40,000 की व्हीलचेयर उन्हीं की ब्रांड की लेनी होगी। तो यूज़र को बिल्कुल डिपेंड होना पड़ेगा उनकी व्हीलचेयर के ऊपर। तीसरी प्रॉब्लम है उनका डिज़ाइन। डिज़ाइन में इसलिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमें आके समझ में आया जब हमने और यूज़र से बात करी जो नियो मोशन यूज़ कर रहे थे। तो हमें पता चला कि वो सिर्फ प्लेन सरफेसेस पे अटैच हो पाती है, वो रफ़ रोड्स पे अटैच नहीं होती है। अगर यूज़र बाहर जाता है तो रफ़ रोड होगा ऑब्वियसली, वहाँ पर वो अटैच नहीं कर पाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है उनका हैंडल हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर सेरिब्रल पल्सी है, तो उसमें उस कंडीशन में बैकबोन बेंड है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सामने का व्यू ब्लॉक हो जाता है। और ये प्रॉब्लम 101 के साथ नहीं है, 150 के साथ प्रॉब्लम है हैंडल लाइट का। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद अगर हमने यूज़र को दे भी दिया स्पॉन्सर करके या फिर कैसे भी करके प्रोडक्ट दे दिया, वो यूज़ कर रहा है, लेकिन जब आफ्टर सेल्स की बारी आती है उनके प्रोडक्ट में, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ कस्टमाइज़ की है, हैंडल, लिवर, वायर, ब्रेक, एवरीथिंग, तो इसकी वजह से यूज़र को उन्हें ही कॉल करना पड़ता है। बस और मत बोलो। हाँ, क्योंकि तुमने ना अपने सारे सीक्रेट्स अभी नहीं बताए। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट, यू गाइस हैव गॉन वेरी डीप इनटू द प्रोडक्ट। तो अपने सीक्रेट्स अब इस कैमरा पे नहीं बताएंगे, ओके, अलग से बात करेंगे। बट अब ये बताओ, तुम्हारी कॉस्ट 60,000 है यस, बेचने की कॉस्ट कितनी? मार्जिन हम लोगों का, अभी हम लोग सेल्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा एम ये है कि हम 3x पे सेल करेंगे। हम प्रोडक्ट 2020 नहीं बनाया है, हमने पायलट करा है, लेकिन फुल फ्लेज सेल्स हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, सक्सेसफुल पायलट। हाँ, सक्सेसफुल पायलट। करेंटली हमारे 3 यूजर्स हैं जिनको हमने हमारा प्रोडक्ट दिया है, बाकी अलग अलग टेस्टिंग के लिए। Can I meet those 3 users? Yes, exactly. That's what I would want to do. Okay. That will be your due diligence. Okay, sure. So ये हमारे वो 3 यूजर्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हैं। एक ही जगह क्यों? हाँ, एक अहमदाबाद, एक यूपी, एक दिल्ली, क्योंकि हम चेक करना चाहते थे कि अलग अलग रोड कंडीशंस पे अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ, अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ। How do you monitor them? How do you manage them? You guys are in here, Delhi. हाँ, हम रेगुलरली इनसे कॉल पे कनेक्ट रहते हैं, वीकली या फिर एक हफ्ते में 2 बार। कर लेते, दिल्ली में ही पिक कर लेते कि नहीं 3 वीडियोस? सो दिल्ली में पिक करने का एक रीज़न ये था क्योंकि दिल्ली का ट्रेन जो है वो हमें पता है कि कैसा ट्रेन है, लेकिन यूपी में ट्रेन जो है वो बहुत अलग है। यूपी में कहाँ? यूपी में मुजफ्फरनगर। और अहमदाबाद प्रॉपर? हाँ, अहमदाबाद प्रॉपर। हमने ये प्रोडक्ट दिए, 5-6 महीने यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, अभी रेगुलरली यूज़ भी कर रहे हैं। हम जिप के थ्रू एक पायलट कर सकते हैं साथ में? श्योर सर। तुम्हारा प्रोटो कितने का बनता? अभी हमारा 34,000 का बनता है अभी, क्योंकि हम लोग सिंगल यूनिट एंड 2-3 यूनिट बनाते हैं, इस वजह से 34 का है। 34 का है। कितने में बेचोगे? अभी 60 का सेल करने का हमारा, मतलब कस्टमर को सेल करने का हमारा प्लान है। और B2B में अगर हम आपसे 10 पीस ले लें? B2B में 10 पीस के लिए वो डीप डाउन थोड़ा सा कर सकते हैं। We can sit on that. So I think that's the proposal. Let's do a paid pilot with Zip Electric. Sure. We will get 10-20 people. Okay. We would love to make them green. Exactly. We would love to have you guys solve this problem. And then we post the success and we'll fund the pilot. Okay. Post the success of this pilot, we sit down on the funding aspect. Sure. Cost to fund करी है. Yes. So we will have that discussion. Okay. And if how many do you think that you would want to build? हम लोगों का एम ये है कि सबसे पहला स्टेप हमारा इस साल का एम ये है कि हम 100 यूनिट्स बनाना शुरू करेंगे, कि 150 यूनिट से स्टार्ट करेंगे और कुछ मंथली। की तुम्हारी कुछ जगह है? हाँ, तो हम लोगों का एक छोटा सा लैब है अभी, लेकिन हम लोगों ने डिज़ाइन ऐसा बनाया कि
अलग अलग वेंडर्स हमें अलग अलग पार्ट मैन्युफैक्चर करके देते हैं, तो हमें सिर्फ असेंबल करना है। पर इसमें कोई चाइना एंगल तो नहीं है? चाइना एंगल सिर्फ मोटर कंट्रोलर का है या तो हम cells। इंडिजिनाइज भी करा रहे हैं। नाउ वी फाइंड इंडिजिनाइज्ड प्लेयर्स फॉर दैट, बिकॉज वी डू दिस डे इन एंड डे आउट। मोटर और कंट्रोलर तो हमारी जिंदगी है। Yes। तो व्हाट डिड यू वांट टू रेस? क्या रेस करने आए थे वैसे, और क्या वैल्यूएशन सोच रहे थे? हम लोगों का मेनली एम ही यही था कि हम पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे हमें, क्योंकि हमारा एम ये है कि इसको सिर्फ एक ईज़ ऑफ मोबिलिटी नहीं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। इस वजह से हम पायलट कर रहे हैं कि If we do a paid pilot, will you be happy to give equity and set a valuation? इसके लिए हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। I'm happy to help you in that discussion ओके, and put lawyers and people to help you. श्योर। Obviously, if you, is it a private limited? नो, इट इज़ अ LLP कंपनी। You'll have to make it a private limited. श्योर, धंधा बनाना चाहते हो ना तुम? यस एग्जैक्टली, इसीलिए हम लोग अभी बिल्ड कर रहे नौकरी हैं। करिए नहीं? नहीं, कैसे बना रहे? पैसे कैसे बना रहे हैं? टोटली बूट स्ट्रैप थे। अभी 2-3 महीने पहले हमने ग्रांट लिया है, 5 लाख का पिचिंग सेशन जीता था। किसने लगाया? पहला हमें निधि प्रयास से हमें पैसा मिला था 5 लाख रुपए। दूसरा हमने एक पिचिंग सेशन दिया था एम्पावर 2024 केरला में, वहाँ पर हमने वो पिचिंग सेशन जीता था। Very nice. Great, yeah. Great hustler, guys. तो I'm amazed at 21 you guys are doing this, and you guys are so deep about knowing your business, knowing the problem, knowing your consumer. Lovely energy. Great. Thank you. Good to Thank you see so guys. much. We'll chat soon. ओके, Thank you. श्योर।